गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th में स्टूडेंट्स आपको लास्ट वीडियो में मैंने यूक्लिड ज्योमेट्री बताई थी बेटा। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में आपको मैंने डिस्कस किया था। इसमें मैंने आपको बेटा एक्सियम्स के बारे में बताया था और इससे रिलेटेड पोस्टुलेट्स के बारे में बताया था। यूक्लिड मैथमेटिशियन है स्टूडेंट और इन्होंने 5 इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स मैथमेटिकल ज्योमेट्री में बताए हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। बेटा आज हम लोग एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स का यूज़ करके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स का भी यहाँ पर यूज़ समझेंगे। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले आपको ये एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स अपनी नोटबुक में नोट करके इसको अच्छी तरह से लर्न करना होगा और इसको बेटा समझना होगा, जिससे कि आप इसका यूज़ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में प्रॉपरली कर पाएँ। तो बेटा देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको गिवन है। सभी स्टूडेंट बुक में पहला क्वेश्चन रीड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। आपको बताना है कि जो यहाँ पर गिवन है इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, और आपके आंसर्स के लिए रीज़न भी बताना है। तो बेटा यहाँ पर जिस क्वेश्चन में रीज़न होगा आप उसमें डिस्क्राइब करेंगे, अदरवाइज उसको एज इट इज आंसर लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। बेटा यहाँ पर ये स्टेटमेंट है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। इसका मीन्स हुआ कि आपके पास एक सिंगल पॉइंट गिवन है, तो क्या इससे केवल वन लाइन ड्रॉ की जा सकती है। देखिए स्टूडेंट, अगर आप इससे पास होंगे, इससे पासिंग होगी, वन लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से होगी। लेकिन बेटा क्या यही पॉसिबिलिटी है, ओनली दिस पॉसिबिलिटी, या और भी पॉसिबिलिटीज है। तो बेटा इस पॉइंट से आप और भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए तो ये जो पॉइंट है बेटा, इसको हम पी लेट कर लेते हैं। इस पॉइंट पी से ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ये स्टेटमेंट बेटा क्या है, फॉल्स है। ओके, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे बेटा, सीधे मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप फॉल्स लिखेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे बेटा फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट वी कैन ड्रॉ many lines। बेटा यहाँ पर देखिए एक पॉइंट से डिफरेंट टाइप की लाइंस ड्रॉ की जा सकती है, इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ की जा सकती है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। सेकंड क्या है, सेकंड स्टेटमेंट आप लोग रीड करेंगे। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब बेटा सेकंड में क्या बोला जा रहा है कि अगर आपके पास टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं ए एंड बी, तो बेटा आपसे पूछा जा रहा है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। बेटा इन दो डिस्टेंस, ये जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, क्या इनसे इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ की जा सकती है। तो बेटा ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्योंकि बेटा टू पॉइंट से ओनली सिंगल वन लाइन पास हो सकती है। तो बेटा यहाँ पर टू पॉइंट्स से केवल वन एंड ओनली वन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और बेटा ये जो आपको मैंने एक्सियम बताया था, उसमें एक्सियम से रिलेटेड पोस्टुलेट फर्स्ट से रिलेटेड एक एक्सियम भी है कि टू पॉइंट्स से केवल एक यूनिक लाइन पास हो सकती है। तो बेटा ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो आप इसमें भी क्या लिखेंगे, फॉल्स
आप यहाँ पर आगे इसका रीजन भी बताएंगे। गिवन two distinct points, given two distinct points, there is a unique line. There is a unique line passing through these points। बेटा यहाँ पर इन पॉइंट्स से एक यूनिक लाइन पास हो सकती है। तो इसी तरह से स्टूडेंट आपको इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी ट्राई करने हैं, और ट्रू है या फॉल्स है पहले ये आपको बताना है, मेंशन करना है, उसके बाद उसका रीजन बताना है। तो बेटा आप इसको ट्राई करेंगे ऑल पार्ट्स इसके। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 अब आप देखिएगा। गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आपको यहाँ पर ये डेफिनेशन देनी है जो भी आपको यहाँ पर नीचे पॉइंट्स गिवन है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। आपको बताना है कि क्या कोई और भी अदर टर्म है जिन्हें इन डेफिनेशन से पहले डिफाइन करना होगा। व्हाट आर दे, और वे क्या है। एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, और आप उसको डिफाइन कैसे करेंगे। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन की मीनिंग समझिए। आपको बताना है जो फॉलोइंग टर्म्स नीचे गिवन है, जैसे फर्स्ट है पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल। आपको इसकी डेफिनेशन देनी है, डेफिनेशन आपको राइट करके लिखनी है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। क्या और भी अदर टर्म है जिनकी रिक्वायरमेंट है यहाँ इससे पहले डिफाइन करने की। यानी ये जो डेफिनेशन आपको नीचे गिवन है इनको बतानी है, इससे पहले भी क्या आप किसी टर्म्स को डिफाइन करना है, यहाँ पर जरूरत है ऐसी। एंड व्हाट आर दे, वो टर्म्स कौन से हैं। एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, और आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले तो पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन पूछी जा रही है आपसे। देखिए बेटा यहाँ पर सबसे पहले आपको फर्स्ट डेफिनेशन पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन पूछी जा रही है। तो पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या है, देखिए वी हैव टू लाइंस L M N। Two lines L M N are said to be parallel if they are not intersecting each other। बेटा यहाँ पर टू लाइंस को पैरेलल लाइंस तब बोलते हैं जब ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती कभी पर। ये दोनों लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी स्टूडेंट। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों लाइंस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। कॉमन पॉइंट का मतलब होता है बेटा जो पॉइंट दोनों पर हो। तो बेटा जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो ये कॉमन पॉइंट भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जब हम पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन बताएंगे तो सबसे पहले आपको बताना होगा टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। बेटा यहाँ पर देखिए ये दोनों लाइंस पैरेलल है। तो यहाँ पर पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन को बताने से पहले आपको लाइंस की डेफिनेशन बतानी होगी, और आपको यहाँ पर पॉइंट को भी डिफाइन करना होगा कि पॉइंट क्या होता है। तो बेटा यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछा था कि क्या इन डेफिनेशन से पहले भी आपको कुछ चीज़ों की डेफिनेशन बताने की नीड है। तो बेटा यहाँ पर इससे पहले कुछ चीज़ों की नीड है, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें बताना है पहले देखिए आप लोग। बेटा देखिए स्टूडेंट्स, the other terms that
नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। बेटा यहाँ पर कुछ ऐसे भी अदर टर्म्स है जिन्हें हमें पहले डिफाइन करना होगा, उसके बाद आपको पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस और जो भी आपसे पूछा है उसको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए वो कौन कौन से अदर टर्म है बेटा। जैसे आपको स्टूडेंट पॉइंट क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। पॉइंट्स के बाद लाइंस क्या होती है बेटा ये डिफाइन होना चाहिए। लाइंस के बाद बेटा आपको डिफाइन होना चाहिए प्लेन, एंगल, प्लेन, एंगल, और यहाँ पर प्लेन, एंगल, सर्कल और क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिन्हें पहले डिफाइन करना होगा कि ये क्या होते हैं। तो बेटा आपको मैं इनके बारे में वन बाय वन बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इससे रिलेटेड एक वर्कशीट या एक नोट्स आपको वर्कशीट प्रोवाइड कर दूंगा, आप उससे इसको देख लीजिएगा बेटा। ओके, मैं इसको वन बाय वन डिफाइन कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जैसे पॉइंट है, तो पॉइंट बेसिकली क्या होता है बेटा, पॉइंट क्या होता है, पॉइंट एक बहुत ही शॉर्ट नोटेशन होती है जिसे हम बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर या अपनी कॉपी पर एक सिंपली शार्प पेंसिल से एक डॉट बनाते हैं और ये डॉट एक पॉइंट को शो करता है। इस पॉइंट्स के नेम भी होते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, इस तरह से। तो बेटा इसकी जो डेफिनेशन है हम आपको इसको वर्कशीट में प्रोवाइड करेंगे। लाइंस क्या होती है स्टूडेंट, लाइंस में आपने पढ़ा होगा बेटा कि लाइंस में जैसे हम 2 पॉइंट को ज्वाइन करें, सो ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, और अगर आप उसको इनफाइनाइट तक इंक्रीज करें और इसको भी आप इंक्रीज करें तो बेटा ये लाइन को शो करता है। लाइन का एक पार्ट अगर आप ले लेंगे, 2 पॉइंट्स के मिड का एक पार्ट ले लेते हैं तो ये एक लाइन सेगमेंट को शो करता है। तो अगर लाइन का एक पार्ट लेते हैं तो वो लाइन सेगमेंट है, और अगर आप इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देंगे तो ये एक लाइन को शो करता है। इसी तरह से बेटा प्लेन है, एंगल है, सर्कल है और क्वाड्रिलेटरल है, जिसके बारे में हम आपको डिस्क्रिप्शन बता देंगे और आप इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरह से रीड कर लेंगे, क्योंकि बेटा ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है, तो आप इसकी डेफिनेशंस को वर्कशीट में लग लीजिएगा। ओके बेटा, आपको इससे आगे क्वेश्चन बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप। 2 और 3 को बेटा आपको वर्कशीट में प्रोवाइड करेंगे, आप लोग इसको देखकर पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, बेटा यहाँ पर ए एंड बी 2 पॉइंट्स हैं, और एक पॉइंट सी है जो ए एंड बी पर लाई करता है, और ये पॉइंट सी यहाँ पर है, और आपको गिवन है कि AC इज इक्वल टू BC है, देन प्रूव दैट AC इज इक्वल टू 1/2 AB। बेटा आपको AC की वैल्यू 1/2 AB प्रूव करनी है। देखिए स्टूडेंट, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपको गिवन है a point C lies on AB, और ये भी आपको गिवन है कि AC की वैल्यू इज इक्वल टू होगी BC। तो बेटा AC की वैल्यू BC के इक्वल है, इसका मीन्स क्या हुआ कि C मिड पॉइंट होगा। अब देखिए बेटा यहाँ पर आपको प्रूफ क्या करना है कि AC की वैल्यू जो होगी
वो हाफ ए बी के इक्वल होगी। ये आपका प्रूफ है कि ए सी की वैल्यू हाफ ए बी के इक्वल होगी। तो बेटा यहाँ पर देखिए, ऑन एडिंग ए सी टू बोथ साइड, बेटा यहाँ पर क्या करना है आपको, AC और AC बोथ साइड आपको ऐड करना होगा। और बेटा ये एडिशन हम लोग पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। एक्सियम्स आपको गिवन थी कि दो चीज़ें अगर इक्वल हो तो उसमें सेम चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, AC प्लस AC इज इक्वल टू BC प्लस AC। अब देखिए बेटा ये हो गया 2AC इज इक्वल टू BC की लेंथ ये है बेटा और AC की लेंथ ये है। जब आप इन दोनों लेंथ को ऐड करेंगे तो ओवरऑल आपको AB वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से आपको AB की वैल्यू मिल गई। इससे जब आप AC की वैल्यू निकालते हैं ये आपको AB अपॉन 2 मिलेगा। और बेटा आपको इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना है, तो आप इसको ऐसे करेंगे बेटा। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन आपको गिवन है 5th नंबर। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। तो बेटा यहाँ पर आपको यहाँ पर AB लाइन गिवन था क्वेश्चन नंबर 4 में, और C इज द मिड पॉइंट। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। आपको बताना होगा कि हर एक लाइन सेगमेंट का एक और केवल एक मिड पॉइंट पॉसिबल है। तो बेटा इसको हम लोग कंट्राडिक्शन से करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम AB पर दो मिड पॉइंट कंसीडर करेंगे। बेटा यहाँ पर एक मिड पॉइंट को C कंसीडर करेंगे और एक मिड पॉइंट को D कंसीडर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि केवल एक मिड पॉइंट होता है। लेकिन हम इसका कंट्राडिक्शन करेंगे, हम इस पर लेट करेंगे कि दो मिड पॉइंट पॉसिबल है। फिर आप देखिएगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, लेट C and D are two मिड पॉइंट्स और AB। यहाँ पर दोनों मिड पॉइंट है, तो जब ये दोनों मिड पॉइंट होंगे तो एक तो AC की वैल्यू BC के इक्वल होगी, क्योंकि C भी मिड पॉइंट है तो AC और BC की वैल्यू सेम होगी। और सेकंड क्या होगी, AD की वैल्यू इज इक्वल टू होगी BD के, क्योंकि बेटा ये भी मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पर हमने दोनों को मिड पॉइंट लेट किया है, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लेट करिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लेट करेंगे। देखिए बेटा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करिए। तो बेटा 2 पहले लिखेंगे यहाँ पर हम। तो देखिए AD माइनस AC इज इक्वल टू BD माइनस BC। बेटा AD वैल्यू है, ये आपको क्वेश्चन में लिख रही होगी AD। अगर आप उसमें से AC को माइनस करते हैं तो बेटा ये आपको CD पार्ट मिल जाएगा, इससे आपको मिलेगा CD। अब यहाँ पर देखिए बेटा, BD वाले पार्ट से आपको BD वाला पार्ट छोटा है और BD वाले पार्ट से BC वाला पार्ट माइनस करना है। तो बेटा यहाँ पर CD बचेगा, लेकिन निगेटिव CD बचेगा, क्योंकि यहाँ पर BC वाला पार्ट बड़ा है, BD वाला छोटा है। तो BD में BC अगर आप माइनस करते हैं तो CD पार्ट बचता है, लेकिन निगेटिव, क्योंकि BC की वैल्यू बड़ी है। जैसे आप 4 में से 6 को माइनस करते हैं
तो 4 में से 6 को माइनस करने से 2 बचेगा, लेकिन माइनस कर दो, तो इसी तरह ये भी है बेटा। अब आप सी डी को दोनों एक साइड कर लें, तो सी डी उस साइड जाएगा जब, तो बेटा ये सी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू 0, 2 सी डी इज इक्वल टू 0, सी डी इक्वल टू 0/2। इसका क्या मतलब होता है बेटा? इसका मतलब होता है सी और डी के बीच की डिस्टेंस 0 है, और ये हमें ये शो करता है कि सी और डी दोनों एक ही पॉइंट होंगे, ये दो नहीं हो सकते, क्योंकि ये बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है बेटा? 0 के बराबर आ रही है। सो ये शो करता है, सो पॉइंट सी एंड डी आर सेम। इसका मतलब क्या होता है बेटा? पॉइंट सी और पॉइंट डी क्या है? सेम है, और एक मिड पॉइंट पॉसिबल है। मिड पॉइंट केवल एक पॉसिबल है। ओके बेटा, इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 7 आप लोग ट्राई करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6 है, ए सी इक्वल टू बी डी गिवन है, प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी होगा। देखो बेटा, एक डायग्राम यहाँ पर गिवन है, आपको गिवन है ए सी की वैल्यू बी डी के इक्वल है, और आपको प्रूफ करना है कि ए बी की वैल्यू सी डी के इक्वल। देखिए बेटा, यहाँ पर ए सी, सबसे पहले आप ये बताइए कि ए सी के हम 2 पार्ट्स कर सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, तो आप इसको क्या लिखेंगे? ए सी को ए बी प्लस बी सी। बेटा इसी तरह सिमिलरली बी डी के भी हम 2 पार्ट्स करेंगे, बी सी प्लस सी डी। तो बेटा क्या है यहाँ पर? बी सी प्लस सी डी। अब यहाँ पर देखिए बी सी दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आपको ए बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? सी डी के इक्वल, और यही आपको क्या करना है? बेटा इसके बाद आप लोगों को बाकी के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, कुछ के लिए मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उससे इसको पढ़ लेंगे। बेटा पेपर पैटर्न आप लोग देख लीजिएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।